Hello students and friends, welcome to Education Ka Adda channel and today we are going to read another story from पंचतंत्र। आज हम पंचतंत्र की एक और दूसरी स्टोरी जो कि द मैजिक पॉट बुक से हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका टाइटल है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है खातिरदारी या अतिथि सत्कार। आप सब जानते हैं जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उसकी हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं। यही क्या कहलाता है, अतिथि सत्कार। आदर करना, उसकी खातिरदारी करना, यही क्या है, अतिथि सत्कार है, हॉस्पिटैलिटी है। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। साथ ही साथ हम इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स भी सीखेंगे। आइए जारी करते हैं सीखने का क्रम और पढ़ते हैं यह स्टोरी। इट वॉज अ क्लाउडी डे। यहां पे क्या बताया गया है, इट वॉज अ क्लाउडी डे। कैसा दिन था, वॉज लिखा है यानी था। इट वॉज अ क्लाउडी डे। क्लाउडी यानी बादलों से युक्त, बादल वाले जो है दिन थे। A bird catcher got out of his home to look for birds in a dense forest. और इस बादल युक्त दिन में एक बर्ड कैचर, बर्ड यानी पक्षी, कैचर यानी पकड़ने वाला, पक्षी पकड़ने वाला, गॉट आउट बाहर निकला हुआ था, ऑफ हिज होम अपने घर से, टू लुक फॉर यानी पक्षी पकड़ने के लिए, इन अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस का मतलब होता है घना और फॉरेस्ट यानी जंगल। घने जंगल में जो है निकला हुआ था पक्षियों का शिकार करने के लिए, पकड़ने के लिए। ही वॉन्डर्ड इन द फॉरेस्ट फॉर 5 hours एंड देन मैनेज्ड टू कैच अ पीजन विथ ग्रेट एफर्ट। ही वॉन्डर्ड, वॉन्डर का मतलब होता है घूमना, भटकना, इधर उधर। वह जो बहुत भटका इन द फॉरेस्ट, जंगल में, फॉर 5 hours 5 घंटे तक वह भटका। आर्स, इसको क्या पढ़ते हैं, आर्स, हार्स नहीं पढ़ेंगे ना, आर यानी घंटा। एंड मैनेज्ड टू कैच अ पीजन, एक जो है उसने कबूतर पकड़ा, विथ ग्रेट एफर्ट यानी बहुत प्रयास मेहनत के बाद। जस्ट देन इट स्टार्टेड रेनिंग एंड ही गॉट वेट एंड फेल्ट कोल्ड। और जब उसने एक पक्षी को पकड़ा तभी जो है क्या होने लगा, देन यानी तब, इट स्टार्टेड प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया, रेनिंग यानी वर्षा शुरू हो गई, एंड ही गॉट वेट, वह जो है वेट हो गया। वेट यानी क्या होता है, गीला होना। एंड फेल्ट कोल्ड, आप सब जानते हैं जब हम गीले हो जाते हैं, बहुत देर तक भीग जाते हैं तो हमको ठंडी लगती है, तो उसको जो है ठंडी लगने लगी। देखिए यहां पर बर्ड कैचर एक पक्षी को पकड़ के, पिजन को पकड़ के बैठा हुआ है और ऊपर डाली पर भी एक पिजन बैठा हुआ है। आइए देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। He came near a tree and sat under it to save himself from the rain. He came near a tree, एक पेड़ के पास आया, near यानी क्या होता है, पास, पेड़ के पास आया, and sat, sit, sat है ना, sit का सेकंड फॉर्म है, बैठ गया। under यानी नीचे, to save बचाने के लिए, himself अपने आप को, from the रेन यानी वर्षा से बचाने के लिए उस पेड़ के नीचे वह बैठ गया। द रेन स्टॉप्ड आफ्टर अ व्हाइल बट द बर्ड कैचर वॉज स्टिल फीलिंग कोल्ड। वर्षा तो क्या हो गई, स्टॉप्ड रुक गई, आफ्टर अ व्हाइल कुछ क्षण के पश्चात जो है वर्षा रुक गई, कुछ देर के बाद वर्षा रुक गई, बट परंतु द बर्ड कैचर वॉज स्टिल फीलिंग कोल्ड, लेकिन जो बर्ड कैचर था, पक्षी पकड़ने वाला था, स्टिल यानी अभी भी, फीलिंग कोल्ड, फील का मतलब होता है अनुभव करना। वह क्या अनुभव कर रहा था, ठंडी, कोल्ड अनुभव कर रहा था। द ट्री अंडर विच द बर्ड कैचर वॉज सीटिंग वॉज द होम ट्री ऑफ द पिजन ही हैड कॉट। अब देखिए मजेदार बात क्या थी कि द ट्री अंडर विच द बर्ड कैचर वॉज सीटिंग, जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था, जो बर्ड कैचर बैठा था जिस पेड़ के नीचे, वॉज द होम ट्री ऑफ द पिजन ही हैड कॉट, जिस पिजन को उसने पकड़ा था उस पिजन का वो क्या था, होम ट्री था। यानी वह जो कबूतर जिसको बर्ड कैचर ने पकड़ रखा था
वह उसी पेड़ पर रहने वाला था। द मेल पिजन वॉज वेटिंग फॉर हिज पार्टनर बर्ड। और आप लोगों ने चित्र में देखा कि बर्ड कैचर था और पिंजरे के अंदर एक पक्षी था और डाली पर एक पक्षी आप लोगों ने देखा। तो वही जो है मेल पिजन था। वो क्या कर रहा था? वॉज वेटिंग, वेट यानी होता है इंतजार करना, इंतजार कर रहा था फॉर हिज पार्टनर, अपने साथी पक्षी, साथी कबूतर की वह प्रतीक्षा कर रहा था। हु वॉज इन द केज ऑफ द कैचर नाउ, जो कि अब जो है उस पक्षी पकड़ने वाले के केज में था, पिंजरे में बंद था। द बर्ड इन द केज टोल्ड हर पार्टनर नॉट टू वरी। अब देखिए यहां पर इस कहानी में जो बड़प्पन इन पक्षियों की बताई गई है वो आप समझें कि इसमें क्या बताया गया। द बर्ड इन द केज टोल्ड हर पार्टनर नॉट टू वरी। जो पिंजड़े के अंदर बंद था वह पक्षी कहता है अपने साथी से, पार्टनर से, नॉट टू वरी, आप चिंता ना करें। वरी यानी होता है चिंता करना। शी आस्क्ड हिम टू सर्व द हंग्री एंड टायर्ड बर्ड कैचर एज ही वॉज देयर गेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर की गई है। वो जो पिंजरे के अंदर पक्षी है वह कहती है, सी आस्क्ड, उसने कहा, हिम टू सर्व द हंग्री एंड टायर्ड बर्ड कैचर। उसने अपने पार्टनर से, साथी पक्षी से कहा कि आप क्या करें? सर्व करें। सर्व यानी होता है सेवा करना। किसकी सेवा करें? हंग्री एंड टायर्ड बर्ड कैचर। जो पक्षी पकड़ने वाला है वो कैसा है? हंग्री यानी भूखा है, एंड टायर्ड यानी थका हुआ है, उसकी आप क्या करें? सेवा करें। देखिए हम लोग होते तो क्या कहते? मारो उसको बोलते, भगाओ उसको बोलते, है कि नहीं है? लेकिन उस पक्षी की सोच को देखिए, यानी जो कहानी लिखने वाला है उसने हमको समझाने का प्रयास किया है कि यदि कोई अतिथि आए, है ना, तो उसकी हमको सेवा करनी चाहिए, भले ही आप कष्ट में हो। ये बात हमको यहाँ से सिखा रहा है। एज ही वॉज देयर गेस्ट, क्योंकि वह जो है उनका गेस्ट है, मेहमान है, और वो क्या है? होस्ट है, मेजबान है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय पर। ही वॉज सिटिंग अंडर देयर होम ट्री, क्योंकि वह जो है उसके घर, जो घर वाला वृक्ष है, जो घर है उसी में बैठा हुआ है, उसी के नीचे बैठा हुआ है। फॉर द कैप्टिव बर्ड हॉस्पिटैलिटी वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन रिवेंज। फॉर द कैप्टिव बर्ड, कैप्टिव का मतलब होता है बंदी, कैद किया हुआ जो पक्षी था, उसके लिए हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार, वॉज मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण था, देन रिवेंज, रिवेंज यानी बदला लेने की अपेक्षा अतिथि सत्कार करना उन्होंने ज्यादा अच्छा समझा। डजंट मैटर ही वॉज ट्रैप्ड मी, शी सेड। उसने कहा कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। He has trapped me, उसने मुझको फंसा लिया है, पकड़ लिया है, इसमें आप चिंता ना करें, वह जो है हमारा अतिथि है, आप उसकी सेवा करें। The pigeon flew down to the bird catcher, welcomed and asked him if he could be of any service to him. अब जब उसके साथी कबूतर ने कहा कि आप उसकी सेवा करें, तो जो मेल पिजन था वह फ्लू डाउन किया, यानी कि उड़कर नीचे आया, टू द बर्ड कैचर, बर्ड कैचर के सामने, एंड वेलकम, वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना, और उसने आस्क किया, आस्क यानी पूछना, हिम, इफ ही कुड बी ऑफ एनी सर्विस टू हिम, क्या वह जो है उसकी कुछ मदद कर सकता है, सेवा कर सकता है। द बर्ड कैचर वांटेड टू बी सेव्ड फ्रॉम द कोल्ड विंड एंड बी वार्म। बर्ड कैचर ने कहा कि भाई मुझे बहुत ठंडी लगी है, मैं क्या करना चाहता हूँ? सेव होना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ, फ्रॉम द कोल्ड विंड, ठंडी हवाओं से मैं बचना चाहता हूँ, एंड बी वार्म, गर्म होना चाहता हूँ। द पिजन डिड हिज बेस्ट टू सर्व द बर्ड कैचर, और पिजन ने, कबूतर ने अपना बेस्ट काम किया, जितना काम कर सकता था उतना वह काम किया और उसकी सेवा की। ही ब्रॉट ड्राई वुड एंड मेड फायर टू वार्म द बर्ड कैचर, उसने जो है सूखी, ब्रॉट, ब्रिंग यानी होता है लाना, ब्रिंग ब्रॉट, उसने सूखी लकड़ियां, ड्राई यानी सूखा, लकड़ी, वुड यानी लकड़ी, तो सूखी लकड़ियां उसने इकट्ठा की, एंड मेड फायर यानी आग जलाया, टू वार्म द बर्ड कैचर, बर्ड कैचर को क्या करने के लिए? गर्म फील, अनुभव कराने के लिए उन्होंने आग जलाई। ही फेल्ट कंफर्टेबल देन,
तब जाकर जो है बर्ड कैचर कंफर्टेबल यानी उसको आराम महसूस हुआ, अच्छा लगा। As the pigeon did not have any food for the bird catcher, the female pigeon jumped into the fire and burnt himself to make his food. देखिए कितनी गहरी बातें यहां पर लिखी गई हैं, कितना सेवा समर्पण की बातें यहां पर बताई गई हैं। द पिजन डिड नॉट हैव एनी फूड फॉर द बर्ड कैचर, चूंकि एज यानी क्योंकि, चूंकि पिजन डिड नॉट हैव एनी फूड, कबूतर के पास तो कोई भोजन नहीं था। फॉर द बर्ड कैचर, उस पक्षी पकड़ने वाले के पास, शिकारी के लिए, द फीमेल पिजन जंप्ड इनटू द फायर, जो पिंजरे में बंद कबूतर थी उसने क्या कर दिया, जंप्ड कर दिया, कूद गई वो कहां, फायर में, आग में, एंड बर्ट और जल गई, हरसेल्फ टू मेक हिज फूड, अब उसका भोजन बनने के लिए वह खुद आग पर कूद गई। देखो क्यों कूदी, कि जो अतिथि आया है वह भूखा ना रहे करके अपने आप को ही उसने समाप्त कर दिया। When the male bird saw that bird was also fell in the same fire like his partner to become the bird's catcher food. When the male bird saw that, जब मेल बर्ड ने देखा कि bird also fell into the same fire like his partner to become the bird catcher's food. अब जब मेल बर्ड ने देखा कि उसने जो है भोजन बनने के लिए आग पर वह जो है छलांग लगा ली है, कूद गई है, तो वह भी जो है उसी प्रकार काम, सेम फायर लाइक हिज पार्टनर, उसी आग में वह भी जो है कूद जाता है ताकि बर्ड कैचर का वह भोजन बन सके और उसकी भूख मिट सके। When the bird catcher saw that, जब बर्ड कैचर ने, शिकारी ने देखा, पक्षी पकड़ने वाले ने देखा, he felt miserable for the two birds, उसको जो है अत्यंत दुख हुआ। मिजरेबल यानी अत्यंत, फेल्ट यानी अनुभव किया, बहुत ज्यादा दुख उसको हुआ कि अरे मैंने क्या कर डाला, मैंने इसको पकड़ना चाहा और ये लोग तो खुद मेरे लिए मर गए, अरे बाप रे, वह बेचारा बहुत दुखी हुआ। he also felt guilty for catching the bird, और वह जो है also यानी भी, यह भी जो है उसने अनुभव किया, फेल्ट यानी अनुभव किया, गिल्टी यानी अपराधी अपने आप को वह मानने लगा कि मैंने कहां कहां इस पक्षी को पकड़ लिया। When he went home, when he back home and gave up all comforts and started living in the forest, अब जब वह went back home, जब घर गया, he gave up all the comforts, उसने सभी कंफर्ट्स को, आराम की चीजों को क्या कर दिया, वह त्याग दिया, छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड लिविंग इन द फॉरेस्ट, और उसने अपने घर बार को छोड़कर कहां रहना प्रारंभ कर दिया, लिविंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहना उसने प्रारंभ कर दिया। ही स्टार्टेड ईटिंग फ्रूट एंड बेरीज ऑफ द फॉरेस्ट, अब जो है देखिए वो क्या बदल गया, साधु में बदल गया, वो साधु बन गया, समझिए, वो जंगल में रहने लगा। स्टार्टेड ईटिंग फ्रूट्स, फलों को खाना, जो बेरीज छोटे छोटे फल होते हैं उनको जो है जंगल में रहकर खाना उसने प्रारंभ कर दिया। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ गिल्टी फॉर द डेथ्स ऑफ द पिजन्स, अब उसने मान लिया, उसने माना कि जो है उसने अपने आप को, गिल्टी यानी अपराधी, कंसिडर्ड यानी विचार करना, मानना, उसने अपने आप को अपराधी माना फॉर द डेथ्स ऑफ द पिजन्स, उन कबूतरों के मौत के लिए जिम्मेदार अपने आप को उसने समझा, माना। ही वॉज चेंज्ड मैन एल टूगेदर, अब वह जो है एक बदला हुआ व्यक्ति था, यानी उनके त्याग समर्पण की भावना ने इस इंसान को बदल दी। आइए देख लेते हैं द जस्ट सारांश क्या है। तो अ गेस्ट शुड बी ट्रीटेड एज गॉड, हमारे हिंदू संस्कृति में, सभ्यता में, परंपरा में यही माना गया है कि अतिथि देवो भव, अतिथि किसके समान है, देव के समान है, भगवान के तुल्य है, इसलिए कहा गया है कि गेस्ट शुड बी ट्रीटेड एज गॉड, भगवान की तरह जो है उसका व्यवहार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। इट शुडंट मैटर इफ ही इज अ फ्रेंड और फो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर आने वाला व्यक्ति हमारा दोस्त हो या दुश्मन हो। दिस इज द सलमन ड्यूटी
which should be followed by each and every householder even at the cost of the greatest of sacrifice। यहाँ पे बताया गया है कि हमारा सोलमन ड्यूटी है, पवित्र काम है कि क्या करें हम, किसके लिए, ईच एंड एवरी हाउस होल्डर, सभी घर वालों के लिए, कि किसी भी कीमत पर, इवन एट द कॉस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान देना। भले ही हमको जो है कुछ बलिदान देना पड़े, लेकिन हमको जो हमारे गेस्ट हैं उसका सम्मान करना चाहिए, किसी भी कीमत पर हमको उसका सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर ये बात बताया गया है, द पिजन्स सेट एन एग्जाम्पल एंड इवन द बर्ड कैचर गॉट रिफॉर्म्ड। यहाँ पर जो पिजन थे, कबूतर थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, बताया है कि कैसे जो है किस हद तक जो है अतिथि का सेवा हम कर सकते हैं। अपने आप का बलिदान देकर उन्होंने सेवा समर्पण के साथ जो है अतिथि का सत्कार किया। एंड द बर्ड कैचर गॉट रिफॉर्म्ड, और उससे क्या हुआ कि जो बर्ड कैचर था वह जो है रिफॉर्म्ड हो गया, यानी सुधर गया, एक व्यक्ति का जीवन उन्होंने सुधार दिया। स्टोरी से कुछ नए वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटैलिटी यानी अतिथि सत्कार। बर्ड कैचर यानी पक्षी पकड़ने वाला। डेंस का मतलब होता है घना। फॉरेस्ट यानी जंगल। कैच का मतलब होता है पकड़ना। इफर्ट यानी प्रयास। फील का मतलब होता है अनुभव करना। वेट यानी इंतजार करना। पार्टनर यानी होता है साथी। वरी यानी होता है चिंता। केज यानी पिंजरा। आस्क यानी पूछना। सर्व यानी होता है सेवा करना। हंगरी यानी भूखा। टायर्ड यानी थका हुआ। गेस्ट यानी मेहमान। कैप्टिव यानी बंदी या कैद किया हुआ। इंपॉर्टेंट यानी होता है महत्वपूर्ण। रिवेंज यानी होता है बदला लेना। ट्रैप यानी फंसाना। फ्लाई यानी उड़ना। वेलकम यानी स्वागत करना। वांट यानी चाहना। कोल्ड विंड ठंडी हवा। वार्म यानी गर्म। ब्रिंग यानी लाना। ड्राई यानी सूखा। कंफर्टेबल आरामदायक। मिजरेबल अत्यंत दुखी। गिल्टी यानी अपराधी। गिव अप का मतलब होता है त्यागना। कंसिडर यानी मानना, विचार करना। सोलेम यानी होता है पवित्र या सविधि। ड्यूटी यानी कर्तव्य। रिफॉर्म यानी सुधारना। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा फास्ट बताया है, आप जो है उसे धीरे स्लो करके देख लें, दोबारा देख लें, या स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप इसको नोट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि पसंद आया हो जरूर लाइक के बटन को दबा दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कुछ नए वर्ड्स और नई बातें आप सीख सकें। धन्यवाद।